तारा बंदन करूं। सदगुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार काल का देश है। ये निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, माया का देश है। ये जड़ देश है, ये भवसागर है। ये भवसागर है। ये जो है मृत्यु लोक है, मन का देश है। ये आपको जो है स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कोई वेद नहीं पढ़े थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे हैं जो स्कूल नहीं गए कभी और पूरा स्वर वेद पढ़ लेते हैं। स्कूल एक दिन भी नहीं गए हैं, लिखना नहीं जानते हैं। स्वर वेद जो है पूरा पढ़ लेते हैं। स्वामी जी के जितने 35 ग्रंथ हैं वो सब पढ़ लेते हैं। और जो है यहां तक कि जो है सदगुरु को चीन गए हैं, सदगुरु को पहचान गए हैं। उस जो है परमात्मा को पहचान गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे भी सदगुरु के हंस हंसनी है। आप भेद को जो है बूझो, उनको कोई अभिमान नहीं है, उनको किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। सदगुरु ने उनको इतना दे दिया है, इतना उनको दे दिया है
यही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ऐसी भी सदगुरु की हंस हांसनी है। ये जो विद्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, इससे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े लोग अभिमान में हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। आपको ज्ञान के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा बोलने से हमको डंडा मारेगा लोग जो है, ऐसा बोलने से लोग डंडा मारेंगे कि ये तो पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप पढ़ाई कर लो, BA MA कौन कौन डिग्री है, इंजीनियरिंग सब पढ़ लो जो है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया जो है रगड़ देगी आपको, कितना भी बड़े विद्वान हो, माया जो है रगड़ डालेगी। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, सरवक दूध की निर्वक पानी। रही गयो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ दिशी गवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विद्वान बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, पूरा संसार का सबसे बड़ा पोस्ट अधिकार पर बैठ सकते हो, राजा बन सकते हो, राजा बन सकते हो, पूरा धरती के मालिक हो सकते हो। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, राजा बनना आसान है, रानी बनना आसान है, लेकिन माया को बूझना सबसे कठिन काम है। आपको मालूम नहीं है, आपको लगता है राजा सबसे सुखी है, सबसे सुखी रानी भी होती है, ऐसा ही लगता है संसार को। पूरे संसार को यही लगता है कि सबसे बड़ा सुखी जो है राजा ही है। पूरे संसार को यही लगता है, और जो है सबसे खुशी जो है रानी ही होती है।
पूरे संसार यही समझता है। लेकिन जब राजा हार जाता है तो रानियां जल समाधि लेती हैं, चिता लगा करके जल समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह क्षत्राणी है, क्षत्रिय हैं। उनको पता है कि राजा तो युद्ध में मारा गया, वह अपने शरीर को किसी और के साथ स्पर्श नहीं करेंगी। वह जो है क्षत्राणी है, उन्होंने क्षत्रिय है वो, और जो है अपने जो है इज्जत बचाने के लिए वो लोग जो है चिता लगा करके जल गया इसी धरती पर। आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत सारी सुंदर सुंदर जो है रानियां थी, विद्वान थी, सब लोगों का जो है यही गति हुआ। राजा जैसे युद्ध में मारा गया, सब जो है छात्राणियां, रानियां जो हैं चिता लगा करके जो है भस्म हो गई। ये सब जो है कथा कहानियां आपको समझना पड़ेगा। तो महलया टारी में रही, तेला फूली लगाय, छत्रपति की छार को वायु लेत उड़ाय। महलया टारी में रही, तेला फूले लगाय, छत्रपति के छार को वायु लेत उड़ाय। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुषा पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुषा पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, झांसी की रानी राजा थी वो, जो है अंग्रेजों से लड़ी हुई, जो है बच्ची को पीठ में बांध करके जो है और तलवार ले करके जो है युद्ध लड़ी है वो। लेकिन किसी के आगे झुका नहीं है वो। अंग्रेज सीधा नहीं जीत पाते उसको, धोखे से अपने ही आदमियों ने उसको मारा। आप भेद को समझो। तो राजा रानी ये जो है बहुत बड़ा पद नहीं है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी भारत भूमि में प्रजा जाहिर
दान करे। रानी नाम लचिकार, शोभूपति जेहि सुख लिए। त्याग जगत धिकार, लाते मारा राजी को। फटका मारा भोग, अबवला बनी बनी बन फिरे। कौन चाह सुख भोग, महिला मल मान सुखा। रंग राग छबिसाज, सो कर टुकड़ा मांगती। कौने सुख तजराज, कौन सा सुख है जिसके लिए राजाओं ने रानियों को छोड़ दिया और जो है राजपाट को जो है लात मार करके जंगल में चले गए। बन बन छानत छार है, गिरिना कंदरा खो। कौन चाह सुखा लगन है, सहत कठिन दुख वो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, सबसे भाग्यशाली आप ही लोग हैं। अरे घर में रहते हुए, पति संग पत्नी संग रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए, और जो है उस आनंद को प्राप्त किया है, उसी आनंद को प्राप्त किया है। ऐसे बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी हैं, आपके सामने नहीं आते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं समझना। बड़े बड़े जो है वेदांत के विद्वान हैं, जो है चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं लोग जो है, लेकिन जो है शब्द को कोई नहीं पहचान पाया, सार शब्द को कोई नहीं बूझा। तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। बहुत सारे सदगुरु के हंत हंतनी है जो ये भजन गाई गई है, इसके भेद को बूझते हैं और जानते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे उनको, ऐसी ऐसी भेदी मरहमी हंस हंसनी है। तो जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला अमर वही देसावा। अब क्या, जब सदगुरु लखा दिया तब बात खूब जो है शांति से भजन गाया करो। जब जो है सदगुरु लखा दिया फिर क्या डर जो है। अब ये भूलने वाले नहीं है ये।
अब सदगुरु भाग ही नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी सदगुरु के अंश हैं, बोले कहाँ भाग के जाएंगे जो है। सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि भाग जाए। अरे बोला हम अधीन होकर के पकड़ लेंगे जो है, और छोड़ेंगे नहीं जो है, बड़े भाग से मिले हैं ये। ऐसी ऐसी सदगुरु के अंश अंतनी है, वो पकड़ चुके हैं, बूझ चुके हैं, जान चुके हैं। बोला सदगुरु का कैसे हिम्मत है, कहां भाग जाएंगे। लेकिन अति अधीन हो एकदम से जो है, आप बूझ नहीं पाओगे उनको जो है। ऐसी सदगुरु के अंश अंतनी है। और विद्वान बैठे हुए हैं, वेदांत और क्या क्या जो है, वो कहते हैं वेद पढ़े नहीं। अब सदगुरु मिल गया तो वेद पढ़ेंगे। अरे सदगुरु सीधा लगा दे हैं। सदगुरु जो है वेद वो सब बात के लिए है ये। अब बहुत सारी भेद की बात है, बोलने से मार पड़ने लगेगी। आप सीधा सीधा बुझ जाया करो। अगाधार गुरु दीन लहाई, सुमिरा उलटी अगमुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख। सुमिरन से सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी। एक हंसनी बोली है, गुरु के चरण के आगे सारा वेद फेल है, हमको नहीं पढ़ना है। हमको सदगुरु से एक ही प्रार्थना है, गुरु के चरण नहीं छूटे। हमको ये वेद शास्त्र को क्या, हम तो बिना पढ़े लिखा है। सदगुरु ने ला दिया। ऐसी ऐसी भी सदगुरु के हंसनी है, वो कोई कुछ नहीं पढ़ेगा जरूरत है। खाली और खाली जो है गुरु को जो है पकड़ करके रखने का जरूरत है। ऐसे भी सदगुरु के हंस हंसनी है। और कुछ जो है वो संसार में उतर जा रहे हैं, और संसार में उतर के रो रहे हैं जो है। अरे जब सदगुरु ने आपको लगा दिया तो है ना, वहां से हट के दुख आता है, काल है। तो गुरु सीढ़ी से उतरे सादा भी ना हो, आको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। तो गुरु सीढ़ी से उतरे सादा भी ना हो, आको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। माया बहुत चालाक है, बिना सदगुरु के आप कैसे पार पाओगे। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, जैसे कांच
मंदिर स्वान भूके फटक शिला गज तोड़े हो दसानवा बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो बहुत सारी की बात है जो है, पहले वो भजन हो जाए दो क्योंकि अक्सर सारा भेद खुल जाता है जो है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो मरकट मुठा भरम में बांध पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांड मंदिर स्वान भूके फटक शिला तोड़े हो दसानवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा वैसे आत्म पवन ही चीने, पव मतलब माया है, वैसे आत्म पवन ही चीने भूले पावन कालह कर्म बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्म पवन ही चीने, पव मतलब माया को कहा गया है, प्रकृति को कहा गया है, मन को कहा गया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसको बार बार सुनकर सब समझ जाना ना। सब भजन में हुए स्वामी ने बता दिया है। तो वैसे आत्म पवन ही चीने भूले बावन कालह क्रम बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। सदा फल सार शब्द गुरुदेवी सदा फल सारे शब्द गुरुदेवी ज्ञान से संतृता छूटे भरम बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। सदा फल सार शब्द गुरुदेवे ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमवा बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत ही जो है सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। तो चुपचाप शांति सी जो है सुबह शाम जो है गुरु के चरण में बैठ जाया करो। बोलोगे नहीं गुरु के चरण में कैसे बैठेंगे, सदगुरु तुम्हारे ही हैं। हम लोग बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, तो भी बच्चे ही हैं हम लोग। वहां शर्म करने का जरूरत नहीं है। गुरु के चरण में बैठना है, सीधा जा करके बैठ जाया करो। नीचे उतरने से दुख होगा ना, नीचे उतरने से दुख होगा। तो चुपचाप गुरु के चरण में आपको बैठने में दिक्कत होती है, बताओ। अरे स्वामी जी वहां एकदम फूल हृदय बिछा करके रखे हुए हैं और आपको बैठने में दिक्कत होती है जो है। तो रंगा महल में से जब बिछतु है सोवेल सन सुजाना हो घटई मिपियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना।
तो सदगुरु चरण में ही है सारा, सब वहां लगा हुआ है, सेज लगा हुआ है, चेतन सेज लगा हुआ है, उसको सदगुरु के हंस हंत्री बूझते हैं और उसी में रहते हैं। कोई कोई तो बहुत चालाक है, दिन रात वहीं रहता है, हिलता नहीं है वो। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, तक्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। जैसा जो है प्रभु है वैसा ही हो जा रहा है, वैसा ही जो है चेतना हो जा रही है, तो वही न बुझना है आपको। बोलो नहीं इतना साल हो गया बुझाया नहीं, बुझाया नहीं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, बिना संत सद गुरु मिले, तो बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हार्दनी, सदगुरु एक ही होता है और संत जो है अनेक होते हैं। आप बुझ जाया करो, एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार, मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ तजी चेतन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले, तो माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, असद्गुरुता को जानिए, मुक्ति मुक्ति पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्थिनी, अब वो भजन वहीं रुकी हुई है। तो जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, पवन पानी नहीं धरती का सवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, तो ज्यादा सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जो सदगुरु का जो दिश है गया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शुद्ध वैष्णवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्दिनी, यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का ज्ञान कराता है, वेद का जो है वेद का ज्ञान, मतलब अब वेद बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, ब्रह्म समझो। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है,
जो है। बाकी ब्राह्मण जाति नहीं है ये सब अंग्रेजों ने झूठा बना दिया है। जाति होना चाहिए, ज्ञाति शब्द है, ज्ञाति। तू जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो फिर जानकर क्या करेगा? तू जो है, जो ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण है जो है। और क्षत्रिय जो अन्याय को होने नहीं देता है और अन्य जहां होता है जा करके लड़ता है, वही क्षत्रिय है, वही क्षत्रिय है। ब्रह्म समझ आ गया? जो परमात्मा को जानता है, ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जान गया वो वेद को जानने की जो नहीं है। लेकिन वेद में भी बहुत सारे ज्ञान है, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। लेकिन जो है वेद में जो है भी बहुत ज्ञान है। आप बोलोगे कभी आप बोल रहे हैं वेद मत पढ़ो, कभी बोल रहे हैं पढ़ो। आप गुरु का चरण मिल गया तो कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, अब वेद ज्ञान आएगा आपके अंदर में। तो गुरु का चरण नहीं समझ में आता है तो वेद पढ़ो। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण हुए आप है, तो ब्राह्मण समझ में आ गया। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म जानता है, नहीं जानता है तो ब्राह्मण कहाँ हो? तुम वेद तो जो है जाने, तो आप ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय समझ में आ गया, जो धरती पर कहीं भी अन्याय न होने दे, उसके साथ भी अन्याय न हो और जीव के साथ भी अन्याय न हो, वही क्षत्रिय है। अब विचार कर लो, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और वैश्य जो बिजनेस करे, व्यापार करे, और पूरा जो है धरती पर सभी मनुष्य जातियों को भोजन पानी का व्यवस्था करे, वही वैश्य है। और शूद्र जो है सेवा करे जो है, सभी जितना भी जो है कार्यक्रम है सबको मिल करके जो है जुल करके जो है। शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को बूझता है, उसका ज्ञान कराता है, लोगों को बोध कराता है, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म का ज्ञान कराए, वेद का शास्त्र पढ़ाए, उसको ज्ञान का जो है पूरे संसार को है, वही ब्राह्मण है। जाति के चक्कर में नहीं पड़ा आप जो है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो ब्राह्मण नहीं है वो। रावण को असुर कहा गया है, उसको विद्या का ज्ञान था लेकिन सत्य का ज्ञान न होने के कारण जो है वो मार गया है जो है। रावण सिंह यादव, रावण सिंह को रावण जायसवाल नहीं लिखता था वो, ये हुआ है। इसलिए किसी भी नाम के आगे जो है कुशवाहा यादव जो है, जायसवाल वर्मा जो है, अठानिया पठानिया क्या क्या लिए, फालफंड का है। क्षत्रिय वही है जो अन्याय न होने दे अपने पास, और की कोई क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि कर्म से बोला गया है। ब्राह्मण के घर में भी क्षत्रिय पैदा हो सकता है और क्षत्रिय घर में भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है। आप भी कुछ समझा करो। और सबका ख्याल रखता है वही जो है शुद्ध है, शिवा है, मालिक वही होता है। जो सबका ख्याल रखता है वो अमान होता है। तो शूद्र को जो है अछूत बोलते हैं। ये सब आपको अज्ञान में बोला गया है। शूद्र के घर में भी जब ब्राह्मण पैदा हो सकता है, पैदा हो सकता है, और जो है वैश्य पैदा हो सकता है। आप भेद को समझो। आपके घर में 4 बेटे हैं या 4 बेटियां हैं, जो सबका ख्याल रखती है, सबको, मैंने खाना खाया, पिता ने खाना खाया, भाई ने खाया, सबको कपड़ा भी नहीं मिला, वही जो है शूद्र वही है, अछूत तो वही है। वो सबसे समझदार तो वही हो गई। जो एक बेटा बेटी सबका घर में होता है, आप देख लेना, जो सबका ख्याल रखता है, तो वो अछूत कहां से हो गया? वो जो सबका ख्याल रखता है कि मम्मी ने खाना खाया नहीं खाया, भाई ने खाया नहीं खाया, तब वो भोजन करता है या करती है। आपका घर में आपके 4 बेटे बेटियां हैं, तो उसी से आप समझ लेना कौन कैसा है। और एक जो है वो क्षत्रिय है,
बोलेगी इसको को जो है एक लड्डू मिला है तो मेरे को भी एक लड्डू चाहिए, उसको भी सबको एक लड्डू चाहिए बोलेगा। बोला चाहे हम खाए चाहे फेंक दे, मतलब सबको बराबर हिस्सा हिस्सा मिलना चाहिए। एक पूरा नहीं हो रहा है तो आधा आधा तोड़ तोड़ करके जहन बंटवाएगा। जो ऐसा वाला लड़का लड़की आपका है तो वो क्षत्रिय है, लेकिन दूसरा नहीं लेगा वो। माँ बोली कोई बात नहीं, आधा हिसाब की हम मत लगाओ, मेरा ही खा लो। बोला नहीं नहीं लेगा वो। बोला वहां अपना आधा खाओ और हम आधा ही खाएंगे। तो जो है क्षत्रिय है। और एक जो है बोला किसी से काम का मतलब नहीं, अपना आराम से मत रहेगा, भक्ति में लगा रहेगा, पूजा पाठ में लगा रहेगा। कौन खाया नहीं खाया, सोया क्या हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो जो है वो ब्राह्मण है। और एक है जो है ना, घर में कितना पैसा आता है, कितना खर्चा आता है, कितना खर्च करना चाहिए, कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम का है, इतना ही तनख्वाह उसको, इतना ही घर में पैसा मिलता है, उस घर को इतना चलाना है। एक बच्चा ऐसा भी होगा, वही सब सोचता है। बोलेगा इसके पास तो बैग है ही, अभी नया बैग देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा वाला भी है। और बाजार में जो सबसे बढ़िया सस्ती सब्जी है वही लाना, थोड़ा ले आओ। तो वो समझ लेना वो वैश्य है। वो ज्यादा खाना जो है नहीं बनाना, सब खा ले, वेस्टेज न जाए, वो सब देखेगा। और जो है वो पूरा ले लेगा। वो 5 रोटी खाया दो ही तो चिल्लाएगा। तो वो बेटा बेटी आपका जो है वो वैश्य है। तो वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे सूर्य जो है सब इसी संसार में है। तो जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहां से अला हो अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं तू बैसावा, जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहां से अला। आगे क्या कहते हैं और क्या है, तो जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जो आपका घर है वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। वहाँ ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है, सब खत्म। वहां पर एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो क्लियर हो गया। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो उस देश को बहुत सारे सदगुरु के हंस अंतरी जानते हैं। विहंगम योग में जो है उस देश को जानने वाले भी हैं। मैं केवल आपको गा करके सुना रहा हूं, बूझना पकड़ना आपका काम है कि कौन है ये सारे को जानता है। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे सदगुरु के हंस अंतरी हैं। अब आगे लो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो वहां आदि ज्योति नहीं है, आदि माया बोला गया है, आदि ज्योति बोला गया है। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहां से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो वहां जो है माता पार्वती, आदि ज्योति, सरस्वती,
ये लोग वहां लक्ष्मी है ही नहीं, वहां लक्ष्मी का तो कोई काम ही नहीं है। वहां कोई बिजनेस व्यापार, कोई लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता है जो है। आनंद का घर है वहां, और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं उसी में रहते हैं। और कुछ कुछ थोड़ा लापरवाह है तो नीचे उठ करके कचरा बटोर लेते हैं जो है। जब आपको पता लग गया कि यहाँ कुछ है नहीं तो वहीं रहा करो ना। तो जो है आप आगे चलो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा। कबीर बता रहे हैं वहां जोगी ऋषि मुनि नहीं है। वहां जो है साधना थोड़ा करनी है जो है। वहां तो आनंद में मगन रहना है। वहां खाना पीना सूरज चांद धरती नहीं है। एक पंथ कहता है वहां 52 हूर मिलेंगे और क्या मिलेंगी, परियां मिलेंगी। ये सब झूठा बात है। होता तो कबीर साहब नहीं बताते। कब वहां क्या करना है, वो तो इसी संसार में है, वो सब इसी संसार में है, वहां नहीं है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा। तो जंगम कहते हैं ये जो है, जो जैन धर्म में जंगम बोलते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं उनके तपस्वी जो है, तो उनको जंगम कहते हैं। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। एक दुर्वासा मुनि भी थे, वह भी भारत भूमि में ढूंढना पड़ेगा कि दुर्वासा मुनि का आश्रम कहाँ था, उसको बनाना पड़ेगा। सब इसी भारत भूमि में ही है। अंग्रेजों का देश में वो सब नहीं है, खाली वो हथियार बनाता है और सबको जबरदस्ती लूट करके मार करके सब ले जाता है। वही काम है उन लोगों का। ये सब अंग्रेजों का काम यही है, भारत से सब लूट लूट करके ले गए। अभी मोदी जी जो है गए थे तो बहुत मूर्तियां उर्तियां उठा लाए जो है। सब ये चुरा करके ले गए। चोर हैं सब, डकैत डकैत है ये, लुटेरे हैं ये। तो बोला हमारी ताकत कहाँ चली गई थी? तो भारत जो है अहिंसा में रहता है जो है, इसीलिए। लेकिन अभी आप लोग जो है सजग हो जाओ। जो है हर देवी देवता के हाथ में हथियार है, तीर है। तो अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से मार पड़ेगी मेरे को जो है, तो सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ वसियलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, बड़ी जो है मजा आया जो है। एक जो है
जो पहले भजन सुन लो जो है। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो वहां आदि अंत नहीं होता, जब तू नहीं हुआ है वहां काल कलेश नहीं है, सब लड़ाई झगड़ा मारपीट ईर्ष्या द्वेष इसी संसार में होता है, वहां ये सब नहीं जो है। ये कौन बता रहा है? कबीर साहब बता रहे हैं। इसको कौन जानता है? तो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। और ऐसे ही सत्संग चल रहा था, तो मैंने एक जो है वो ऐसे ही पूछ दिया, गुरु बहन है, मैंने बोला कि ये कहाँ है ये? आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो मैंने बोला वो देसवा कहाँ है? अरे वो तो बुझ गई, जो पकड़ लिया उन्होंने, फाट से बोला। अरे बोला सब गुरु के चरण में है। मैंने बोला आप कैसे जान गई भाई? तो वो गुरु के चरण में बराबर रहती हैं, वो आप सत्संग पूरा सुनते रहते हैं। तो गुरु के चरण में जो है काल कलेश वहां नहीं रहता है जो है। ऐसे ही बूझेंगे जो। और आप हो कि खोल करके भी बताने से नहीं बूझते हो, ऐसा गुरु का अंश नहीं हो। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशावा, साहेब कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलो वही देसावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहां का संदेशा लाया हूं, आप सार शब्द का उपदेश ले लो और चल चलो उसी देश में जो है। अरे जीते जी वहां पहुंचा जाता है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। आप जहां शरीर मृत्यु हुआ फिर जन्म हो जाएगा, जन्म हो जाएगा तो फिर ऐसे ही बैठना पड़ेगा। किसी का पति बनोगे, किसी का पत्नी बनोगे, मौसी मौसा नाना नानी चाई चाचू सब बन करके फिर बैठना पड़ेगा और फिर भजन गाना पड़ेगा। ऐसे ही वो भी जब सदगुरु मिलेगा तब न गाओगे, सदगुरु नहीं मिलेगा तो फिर जो है कहीं जोनियों में गलती से चले गए तब क्या होगा? तो बैठना पड़ेगा जो है, घर भी नहीं मिलेगा, ऐसे ठंडी में मूड़ी लगा करके और बैठना पड़ेगा जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है सदगुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, यही तो काम है आपका। रोजे चिल्ला चिल्ला करके यही बताते रहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अजब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला
पीर होयबुलिया ईसव भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या है, तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंथनी, एक भी जीव यदि गुरु के चरण को पकड़ लिया ना तो सत्संग जो है सफल हो जाएगा। तो आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखा करो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंथनी हो, बूझ नहीं पाते हो। सब जगह तो गुरु का चरण बोला गया है और आपको भ्रम हो जाता है। अरे स्वामी जी जो है जोगी हैं, ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जोगी हैं, ये साधारण आदमी नहीं है। मान अरे वह तो अब क्या कहूं मैं, जो है गुरु की महिमा जो है माँ सरस्वती तो कह ही नहीं पाती हैं, तो हम लोग कितना कहेंगे। जितना बुद्धि है उतना आपको सुना देते हैं और आपको जितना समझ में आता है उतना पढ़ते हो। लेकिन ये समझ लेना कि जो है सब कुछ यही है। मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 बोले हैं बेटा।